हमने है ना अक्सर ऐसा देखा है कि जो भी ज्योतिष है वो किसी को कहते हैं कि आप योगा करो और उससे भी आपके जो प्लैनेट्स है वो सही हो जाएंगे। तो ज्योतिष और योगा का भी कुछ रोल है। बिल्कुल है, 100% रोल है। देखिए, योगा जो है वो आपकी लाइफ का आपका चक्रों को अलाइन करता है, हाँ। राइट? हाँ, ये तो इतना तो हमने योगा का क्वेश्चन है, तो अब एक बार ये समझते हैं कि भाई योग होता क्या है? योग का लिटरल मीनिंग होता है यूनाइट करना, जोड़ना, बेसिक भाषा। ये इस किसका जोड़ना? आत्मा का परमात्मा से मिलन। एक बुकिश भाषा में हम ये समझे कि भाई आत्मा का परमात्मा से मिलन जो है वो योग है। दूसरे भाषा में हम समझे लेवेद की भाषा में कि भाई जहां पर आपका मन है वहीं पर आपकी बुद्धि भी है, वहीं पे आपका शरीर भी काम कर रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल कि भाई आप लॉस्ट लॉस्ट फील नहीं करते। मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर पॉडकास्ट में बैठा हूँ आपके साथ, तो मेरा बद मेंटली भी मैं यही हूँ और फिजिकली भी यही यही। इसका मतलब हो गया कि एक योग की एक स्थिति। हाँ, राइट। करेक्ट। अब जब भी व्यक्ति के एनर्जी सेंटर्स में कुछ इम्बेलेंस होता है ना, तब बीमारियां डेवलप होना शुरू हो जाती या फिर उसके थॉट प्रोसेस में अल्टरेशन आना शुरू हो जाता। देखिए, बहुत ज्यादा जुड़ाव है ज्योतिष का योग के साथ। दोनों जो है वो वेदों के अंदर से निकले हुए। ज्योतिष को भी वेदांत बोलते हैं और योग तो है जो अथर्ववेद से निकला ही है, हाँ, हाँ, करेक्ट। राइट? तो अब देखते हैं हम, जो पहला जो आपका चक्र है ना, वो हमारा रूट चक्र, हमारा जो स्वादिष्ठान चक्र है, हमारा जो मूलाधार चक्र है, वह मंगल के साथ जुड़ा हुआ। मंगल से हम ज्योतिष में एनर्जी को देखते हैं, लाइफ में एनर्जी कितना है। और रूट चक्र से भी हम एनर्जी को देखते हैं। इसका भी कलर लाल होता है और रूट चक्र का भी कलर लाल ही होता है। इसके थोड़ा सा ऊपर हम आते हैं स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र से हम वीनस को देखते हैं। देखिए, वीनस को सेक्सुअलिटी का प्लेनेट बोला गया है कि यहाँ इस वीनस से कई बार हम काम वासना को भी देखते हैं, प्लेजर को देखते हैं और सारा प्रोक्रिएशन क्रिएटिविटी को भी देखते हैं कहीं ना कहीं। और ये सारी क्रिएटिविटी हमारे स्वादिष्ठान चक्र से हो रही होती कहीं ना कहीं, राइट? भाई, नया बच्चा भी अगर क्रिएट करना है तो यही सारा आइडिया आपका काम आएगा लाइफ। उसके जस्ट ऊपर मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। फिफ्थ हाउस ऑफ द कुंडली इज बीइंग रूल्ड बाय सन। सूर्य से पंचम भाव कुंडली का रूल किया जाता है और पंचम भाव से ही कुंडली के हम जो है नाभि को देखते हैं। तो यहाँ पर सोलर प्लेक्सस होता है आपका। आप कहीं भी जाइए योगा में, आपको पता चलेगा सोलर प्लेक्सस का प्लेस यही है, पेट में, नाभि में। जिनकी भी कुंडली में सूर्य खराब होते हैं ना, उनका डाइजेशन खराब होता है। 100 में से 100% लो, क्योंकि आपकी बॉडी में अग्नि ही नहीं है, नहीं, हाँ, वो पच ही नहीं पा रहा है। पचेगा ही नहीं वो। तो सूर्य मजबूत है तो डाइजेशन मजबूत है, और डाइजेशन मजबूत है तो हमने बात की थी पंचम भाव से कुंडली के बुद्धि को भी देखते हैं। जितना क्लियर आपका डाइजेशन होगा ना, उतना ही क्लियर आपका थॉट प्रोसेस होगा, उतना ही वेल आप परफॉर्म कर पाए। राइट और रॉन्ग? करेक्ट। अब उसके थोड़ा और ऊपर आते हैं। इमोशन का भाव हमारे कौन से ग्रह के पास है? इमोशन से हम देखते हैं हमारे चंद्रमा को। अब इसमें दो मत है कि यहाँ से हम हार्ट रीजन से हम चंद्रमा को भी देखते हैं, हार्ट रीजन से हम सैटर्न को भी देखते हैं, शनि महाराज को भी देख रहे हैं। ठीक है। उससे एक भाव और ऊपर होता है तो हम वाणी की चपलता, बोलने चालने को किसको देखते हैं? बुध को देखते हैं, मरकरी को देखते हैं। तो जिनके भी कुंडली में अगर मरकरी खराब है, तो आपको यहाँ से रिलेटेड कोई प्राणायाम करने चाहिए, राइट? यहाँ से रिलेटेड कोई आसन करने चाहिए। फिर इसके जस्ट ऊपर एक लेवल और आ जाते हैं, हम यहाँ पर जो है वो जुपिटर को देखते हैं। बृहस्पति। देखिए, जुपिटर जो है वो ज्ञान का कारक है और सारा जो ज्ञान है ना, वो यहीं पर स्थित होता है। आप, कई बार हम बोलते हैं कि भाई थर्ड आई है, इंट्यूशन है या विजडम है, वो सब जुपिटर से देखा जाता है। विजडम को जुपिटर से ही देखते हैं हम। बृहस्पति जितने अच्छे होंगे उतने ज्यादा संस्कारी आप होंगे, उतने ही अच्छा कुंडली में आपका बृहस्पति बैठा हो। और उसके ऊपर तो ब्लिस है, वहां पर कोई प्लेनेट नहीं देखते हम। आपका एस्ट्रल कनेक्शन है वो, बस जी, वही यूनिवर्सल कनेक्शन है। ठीक है, राइट? पर अब राहु केतु छूट गए। देखिए, राहु केतु जो है आपके बॉडी के अंदर की कुंडलिनी एनर्जी है, योग की भाषा में। कि आप राहु को आप देखेंगे, उसका जो पिक्चर है ना, वो सांप की तरह दिखाया हुआ है। हाँ। और कुंडलिनी को भी कहीं ना कहीं सांप की तरह दिखाया हुआ है। अब देखिए, राहु एक इल्यूजन का प्लेनेट है और जिसके भी अंदर अवेकनिंग हो जाती है ना, उसकी लाइफ में से इल्यूजन गायब हो जाता है। तो इंटर रिलेटेड है या नहीं? बिल्कुल, और एकदम पर। केतु जो है अपने आप में इंट्यूशन है। तो जैसे ही राहु महाराज इधर से बैलेंस हो जाएंगे ना अपनी लाइफ में,
तो आपको इंट्यूशन तो वैसे ही आ जाएगा। तो ये दोनों प्लैनेट्स क्या, सभी प्लैनेट्स योग साधना के द्वारा बैलेंस किए जा सकते, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी कुंडली में सही दिखने लग जाए। कुंडली तो आप जिस समय जन्म लिए वो उस समय का स्क्रीनशॉट है, राइट? पर रियल लाइफ में वो क्या फल दे रहे हैं वो आप तय करें।